एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिस चैंग को दिखाया जाता है जो कह रही होती है वोल्टन के भाई से कि हमारी कंपनी आपके इस चैलेंज से डरती नहीं है, हम इसे जल्द से जल्द पूरा करेंगे, पर अभी सही समय नहीं है इलाज का, इसलिए प्लीज़ आप अपने इस दोस्त को लेके जाइए। बाद में सीतू कहती है कि क्या हुआ भाई, क्या आप अपनी बहन की यानी अपनी वाइफ की मदद नहीं करना चाहते। वोल्टन कहता है कि हाँ मैं करूँगा, मैं अपनी वाइफ चैंग को बिल्कुल भी इस तरह की मुसीबत में नहीं डालना चाहता, मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा, वो आखिरकार मेरी वाइफ जो है। उसके बाद सीतू कहती है कि हे आखिरकार तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो। उसके बाद वोल्टन कहता है कि क्या तुम्हारा ये फैमिली के साथ क्या तुम्हारा कोई बिजनेस है, तो प्लीज़ तुम अभी कभी उसे यहीं ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा और उनका बीच में कोई बिजनेस का रिलेशनशिप रहे, इसलिए अभी कभी यहीं ख़त्म कर दो। उसके बाद सीतू कहती है वोल्टन तुम तो सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में लगे हो, तुम्हारे रिएक्शन देख के ही मैं बता सकती हूँ, शुक्रिया तुमने मुझे बता दिया कि मुझे उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए, अब मैं समझ रही हूँ कि मिस चैंग तुम्हें किस प्रकार संभालती होगी। एक रिपोर्टर बोलता है दूसरे से कि भाई ये सच में कर लेगी ना, मुझे तो लगता है ये झूठ बोल रही है। उसके बाद एक रिपोर्टर कहता है कि मुझे तो लगता है ये सिर्फ डिंगे मार रही है, ये कोई असली रिपोर्टर है, ये कोई असली चीज़ है ही नहीं, मिस चैंग झूठ बोल रही है। उसके बाद वो रिपोर्टर वापस कहता है कि आपकी कंपनी टियाशिन कंपनी क्या सच में एक फार्मास्यूटिक कंपनी ही है ना। उसके बाद वोल्टन का भाई वोल्टन की कंपनी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम लोगों ने देख लिया ना कि इनकी कंपनी एक नंबर की फर्जी और फ्रॉड कंपनी है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उसके बाद वोल्टन का भाई वोल्टन को बुला रहा होता है कि ये वोल्टन कहाँ है बे, तू साले बाहर निकल, कहाँ अपनी वाइफ के पीछे छुपा हुआ है, साले बाहर निकल, आ मेरा सामना अगर हिम्मत है तो। उसके बाद वोल्टन वहाँ आता है, वो अपने भाई को गाली देता हुआ कहता है कि हाँ हाँ आ रहा हूँ बे कुत्ते, भौंक मत, तेरा तो काम है दिन रात भौंकने का, अब मुझे इस तरह मत बुलाया कर समझे। बाद वोल्टन का भाई कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे कुत्ता कह रहा है, साले ये मत बोल मैं तेरा भाई हूँ, मैं तो बस यहाँ तेरे साथ खेलने आया हूँ, तेरे से पूछने आया हूँ क्या तू मेरे इस दोस्त का इलाज कर सकता है। उसके बाद वोल्टन कहता है कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो बस जलने का निशान ही तो है, मैंने पल भर में ठीक कर दूंगा, मैं यहाँ सबके सामने इसकी सर्जरी करूंगा। उसके बाद वोल्टन कहता है कि जल्द से जल्द इस बंदे को तैयार करो सर्जरी के लिए, मैं अभी कभी यहाँ सबके सामने इसकी सर्जरी करूंगा। बाद में मिस चैंग कहती है कि बॉस आप सच में ये कर लेंगे ना, मुझे आप पे यकीन है, मैं जानती हूँ आप ये कर लेंगे, तो ठीक है मैं भी आपकी मदद के लिए 2 नर्सेस को बुला के लाती हूँ। उसके बाद वो पेशेंट कहता है नहीं नहीं रुक जाओ यार, यहाँ ये सब कुछ नहीं नहीं प्लीज़ ये सब नहीं चल रहा, प्लीज़ आप लोग क्या सच में मेरी बैंडेजेस रिमूव करने वाले हैं, प्लीज़ यहाँ नहीं कहीं दूसरी जगह प्लीज़। बाद में वार्डन कहते हैं कि फिक्र मत करो, हम बस तुम्हारे मुंह के ऊपर से तुम्हारे ये बैंडेजेस रिमूव कर रहे हैं, और तुम डर क्यों रहे हो, मैं मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा इलाज पक्का कर दूंगा, मैं तुम्हें एकदम अच्छी तरीके से तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी कर दूंगा। बार बटन का भाई कहता है कि भाई तू डर मत, मैं यहाँ तेरे पास ही हूँ, तू फिक्र मत कर, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद वो बंदा कहता है पर लेकिन यहाँ पे तो इतने सारे रिपोर्टर्स हैं, इन लोगों ने अगर मेरा चेहरा टीवी पे दिखा दिया तो बहुत बड़ी गलती गड़बड़ हो जाएगी, मेरा चेहरा तू जानते हैं ना बहुत बुरी तरीके से जला हुआ है। और 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग उसका चेहरा देख के डर जाते हैं, वो कहते हैं, अरे बाप रे ये क्या है, इसका चेहरा तो देखो यार कितनी बेरहमी से जला हुआ है। उसके बाद एक रिपोर्टर के अंदर तो सुसु आने लगती है, वो कहता है सर प्लीज़ यहाँ टॉयलेट कहाँ है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं इसका चेहरा देख के वो नहीं देख सकता, मेरे अंदर सुसु लग रही है, मुझे जाने दीजिए। उसके बाद वार्डन कहता है कि ठीक है अब बस काफ़ी है, तुम बहुत ज़्यादा खुश नसीब हो कि तुम्हारी मुलाकात मुझसे हुई है, अब मैं तुम्हारा इलाज करना शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद वो अपने मन में कहता है मुझे बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, मुझे इसका चेहरा एकदम सही तरीके से प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी। उसके बाद एक बंदा कहता है ये क्या, इसने तो शुरू भी कर दिया यार, ये कैसे कर रहा है। उसके बाद एक बंदा कहता है हाँ हाँ पर देख बिना एनेस्थीसिया के ये इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर रहा है, क्या इसे दर्द नहीं होगा क्या। उसके बाद वार्डन कहता है कि ठीक है चलो हो गया, हम 4 दिन बाद तुम्हारे मुंह के ऊपर से बैंडेजेस ये हटाएंगे और उसके बाद लोगों को तुम्हारा चेहरा दिखाएंगे। उसके बाद वो पेशेंट भी कहता है क्या सिर्फ 4 दिन में, रियली सच में सिर्फ 4 दिन में मेरा चेहरा एकदम ठीक हो जाएगा, मैं फिर से पहले जैसा हो जाऊंगा। वार्डन कहता है कि हाँ तुम 4 दिन बाद ठीक हो जाओगे, ये इतना भी हार्ड नहीं था, पर तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से जला हुआ था, मैंने तुम्हारे चेहरे के ऊपर से सब कुछ हटा दिया है, अब तुम्हारा चेहरा 4 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा, तुम अब एकदम पहले जैसे हो जाओगे, नॉर्मल घूम सकते हो और अपना चेहरा भी लोगों को दिखा सकते हो। और उसके बाद वो बंदा वोल्टन के पास आके वोल्टन के पैर पकड़ लेता है, वो कहता है कि सर प्लीज़ सर आपका बहुत 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 शुक्रिया, कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझसे मिले, आज मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मैं आपसे मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आप मेरे फेस को फिर से रिकवर कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपसे मिलकर। उसके बाद वोल्टन का भाई आता है, उसे उठाता है, उसे पकड़ता है, वो कहता है अरे यार ये तू क्या कर रहा है, तू उसके पैर क्यों पकड़ रहा है इसके कमीने के, ये मत भूल हम यहाँ स्टैंशिन कंपनी को तबाह करने, इसको एक्सपोज करने आए हैं, वोल्टन का मजाक उड़ाने, इसको नीचे गिराने आए हैं, और यार ये सब कुछ तू ये क्या कर रहा है। उसके बाद वो बंदा उसका हाथ उधर अपने कंधे से हटाता है, वो कहता है हट निकल लोड़े, मुझे तुझ जैसी की जरूरत नहीं है साले, तू एक दुनिया के सबसे बेस्ट सर्जरी के डॉक्टर को एक्सपोज करने आया था अपने ही भाई को, साले तुझे शर्म आनी चाहिए, तू तो तुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए साले, मेरे को पैसा नहीं चाहिए समझा। बाद वोल्टन का भाई वोल्टन को देखता है एकदम गुस्से भरी नजरों से, वो कहता है वोल्टन तू तू साले कमीने। वोल्टन का भाई उसे धमका देता हुआ कहता है कि तू साले कमीने, तू मुझसे बच नहीं सकता, तू ओया तू ये फैमिली से बच नहीं सकता, ये मत भूल हम तेरे सारे सीक्रेट्स जानते हैं, एक दिन हम सारे कुछ मीडिया में फैला देंगे।
बात बोलते हैं उसका गिरबान पकड़ लेता है। वो कहता है कि साले यहाँ पे इस वक्त मीडिया वाले हैं, इसलिए मैं तेरे को अभी यहाँ से छोड़ रहा हूँ। अगली बार अगर तूने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो याद रखना, तू बाद में पछताएगा कि तू इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ, समझा। मैं तेरा पूरा अस्तित्व ही मिटा दूंगा। उसके बाद बोल्टन उसे छोड़ देता है। वो अपने गले को पकड़ता है। बाद में एक बंदा कहता है कि एक मिनट में आपको पहचान गया है सर, आप ये वोल्टन ही है ना, आप वही ये वोल्टन है ना, द मिरेकलर डॉक्टर जिसने उस लड़की की जान बचाई थी। उसके बाद आप मीडिया में हर तरफ फेमस हो गए थे, आप वही है ना। उसके बाद वोल्टन कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। उसके बाद वहाँ पे मिस फैंग आती है। वो कहती है कि मिस्टर ये वोल्टन आप यहाँ हैं, शुक्रिया है, शुक्र है कि आप यहाँ हैं। प्लीज़ मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं कि मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि आपने ये काम कैसे किया, आपने ये सब कुछ कहाँ से सीखा। उसके बाद वोल्टन अपने मन में कहता है कि ये बस अपनी काम कर रही है, मैं समझ रहा हूँ, बहुत बढ़िया मिस चैंग, बहुत बढ़िया मिस फैंग। उसके बाद वोल्टन अपने प्रोडक्ट का एकदम वो एडवर्टाइजमेंट करने लगता है। वो तो हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, पर उससे पहले ये देखिए मेरे टियानशिन ग्रुप ने ये नई पिल बनाई है, इसका नाम है द ब्यूटी पिल। इसे खाने के बाद बंदा पल भर में ब्यूटीफुल बन जाएगा। उसके बाद मिस फैंग कहती है कि यानी ब्यूटी पिल, अरे वाह, ये एक मेडिसिन है ना, एकदम इसका नाम भी एकदम मेडिसिन के ऊपर ही है, ये लोगों को खूबसूरत बनाती है, क्यों है ना, इसके नाम से ही। उसके बाद वो अपने मन में कहती है कि वोल्टन ये भूलना मत, तुम्हें मुझे रात को इसके लिए ट्रीट देनी है, एक भोजन खिलाना है। मिस चैंग उस पिल के बारे में बताने लगती है कि ये पिल किस प्रकार काम करती है और ये इसका यूज़ क्या है, इसको खाने के बाद क्या क्या करना पड़ता है। मिस चैंग कहती है कि आप इस पर बिलीव कर सकते हैं, ये फीमेल्स के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप में से क्या कोई फीमेल रिपोर्टर क्या इसका ट्राई करना चाहेगा। तभी वहाँ पे एक सांवली सी रिपोर्टर आती है। वो कहती है कि हाँ मैं एक रिपोर्टर हूँ, क्या प्लीज़ मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। वैसे भी आप मेरी स्किन को देख ही सकते हैं, बहुत ड्राई है, इसलिए प्लीज़ क्या मैं इसे एक बार ट्राई कर सकती हूँ। उसके बाद मिस फैंग कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आपको यहीं ट्राई करना होगा, वहाँ पे बाथरूम है, आपको इसे खा के नहाना होगा। आप समझिए ना मैं क्या कह रही हूँ। और हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की नहा धो के आती है उस पिल को खाने के बाद। वो लड़की सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। लोग कहते हैं अरे भाई इसको देखो तो सही, अरे यार ये तो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं यकीन नहीं कर पा रहा, ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत बन गई, ये पिल तो सच में कमाल की। वहाँ पे एक रिपोर्टर कहता है कि मैं इस कहानी को एकदम फ्रंट पेज पे छापूंगा भाई। दूसरा कहता है कि साले तुझसे पहले मैं छाप दूंगा, मैं अभी इतनी फटाफट इस कहानी को लिख रहा हूँ भाई, गजब से, मुझे यकीन नहीं होता, इतनी बढ़िया स्टोरी मिली मुझे। एक बंदा कहता है कि मुझे ये पिल चाहिए मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए, मैं टियानशिन कंपनी का ये 10 प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, ये 10 पिल लेना चाहता हूँ, मुझे एक दीजिए। उसके बाद वोल्टन की जो ये पिल है इसका ऐड हर तरफ होने लगता है, रिपोर्टर्स इसकी न्यूज़ हर तरफ फैला देते हैं और ये जो पिल होती है ये दुनिया भर में फेमस हो जाती है। उसके बाद में वोल्टन की बहन को दिखाया जाता है। वोल्टन की बहन टीवी को देखते हुए कहती है कि देखिए मम्मी पापा, देखिए भैया टीवी पे आ रहे हैं एक बार फिर से, क्या बात है। उसके बाद वोल्टन का भाई कहता है हाँ हाँ पता है, मैं वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। वोल्टन के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया, बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है और उसने ये भी कहा था कि हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं ना, सिवाय उसकी मम्मी पापा उसकी बहन को छोड़ के, हम सभी लोग सड़क के दूसरे किनारे उसके लिए भीख मांगेंगे। बार वोल्टन की बहन कहती है अपना मुंह बंद रखो, तुम तो खुद एक बेकार भाई हो, और उसे बेकार कह रहे हो, तुम तो खुद एक सड़ी के नाले में कीड़े हो। उसके बाद वोल्टन का भाई यानी वो कमीना भाई वापस कहता है कि हे तुम वोल्टन के बारे में आखिरकार अब जानती क्या हो, वोल्टन बहुत ज़्यादा घमंडी और बहुत ज़्यादा बेकार किस्म का आदमी है। उसके बाद वोल्टन के दादाजी उन दोनों को कहते हैं कि तुम लोग शांत हो जाओ प्लीज़, तुम लोग शांत हो जाओ। वोल्टन की जो गोली है ब्यूटी पिल है, वो हमारे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पिल है, अगर वो हमारे हाथ लग जाए तो हमारा परिवार एक बार फिर से ऊंचाई छूने लगेगा। इससे पहले कि वोल्टन अमेरिका लौट जाए हमें जल्द से जल्द उससे बात करनी होगी। उसके बाद वोल्टन के ग्रैंडपा वोल्टन के अंकल से कहते हैं कि हैंग चैंग बताओ कि क्या बात है, वो क्या वोल्टन ने क्या कहा जब तुमने उससे बात की, मुझे जानना है। अब मैं वोल्टन के अंकल कहता हाँ मैंने उससे बात की, मैं उसके पास गया था, मैंने उससे बात की, उसने मुझे जवाब भी दिया था। उसने कहा था, मैंने उससे कहा था कि हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम परिवार में वापस आ सकते हो, तुम्हारे लिए कोई ना नहीं है, तुम्हारे लिए सारे गेट खुले हैं और तुम अपने परिवार के पुजारी के बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हो, तुम्हें कोई ना नहीं है। पर लेकिन वोल्टन ने बस इतना कहा कि क्या तुम लोग मेरी कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 600 मिलियन में खरीदना चाहते हो और मेरी उस ब्यूटी गोली को भी। तुम लोग कितने बेकार हो, वो भी मुझे सिर्फ वापस लाने के लिए, कितने बेकार हो तुम लोग। मैं मर जाऊंगा पर मैं कभी भी ये फैमिली में वापस नहीं आऊँगा जब तक ये फैमिली अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरा नाम नहीं कर देती। उसके बाद उनके ग्रैंडपा कहते हैं कि कितना घमंडी बच्चा है वो, अब इस चीज़ का ब्लेम हमारे परिवार को, ये फैमिली को मत देना कि हम कितने ज़्यादा रूडली हो रहे हैं। और इसी के साथ एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।